ब्रेक के बाद आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रश्मि, जो आपको बता रही हैं कि आखिर क्यों होता है ऑर्थोराइटिस। अक्सर जोड़ों में दर्द होता है हम लोगों को। अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो मेरे को भी कई बार हो जाता है, काम के बोझ में इतना जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो क्या यही दर्द बन जाता है ऑर्थोराइटिस? हाँ जी, क्योंकि आज जैसे आपकी एज में आप बात कर रही हैं, आज की डेट में जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आप खुद ही देखती हैं कितने ज़्यादा आवर्स के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो जहाँ जैसे स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, इट ऑल लीड टू आर्थराइटिस। ठीक है, जो कि आपकी एज की बात है। अगर आप 45 या 50 की एज की बात करती हैं, उसमें ये इसलिए आता है क्योंकि जब एक लेडी का मीनोपॉज होता है, ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ इम्बैलेंस इन हार्मोन्स। ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से रात को नींद कम आती है, दर्द होता है, चलने में परेशानी होती है, ये सब सिम्टम्स आते हैं। और बहुत सी लेडीज़ को ये रहता है कि हाई सूजन आ गई है, भारीपन रहता है। और जनरली उसके बाद लेडीज़ का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द बढ़ता रहता है। तो एक तो अपना वेट पे जो कंट्रोल करेंगी वो बेहतर है, और एक्सरसाइज समय समय पे मतलब करते रहे हर रोज। एक्सरसाइजेस तो ज़रूरी बहुत है सबसे, क्योंकि कोई भी कभी पूरी ज़िंदगी तक दवाइयाँ नहीं ले सकता। जहाँ आप जितने मेडिकेशंस लेंगे उससे और स्टमक अपसेट होगा। तो जितना दवाइयाँ कम कीजिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए। तो हमारे साथ एक कॉलर है जो आपसे कुछ जानना चाहती है। हमारे साथ है प्रियंका जी। क्या जानना चाहती हैं प्रियंका आप? हाँ जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी डिलीवरी हुई है 4 मंथ पहले। और पहले मैं बहुत एक्सरसाइजेस करती थी, बिल्कुल फिट थी, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी जैसे वेट बहुत बढ़ गया है। बट उसके बाद मेरा सिजेरियन हुआ एंड मेरे को कोई एक्सरसाइजेस रेकमेंड नहीं की जा रही है फॉर 6 मंथ। तो मैं इसमें क्या करूँ, क्या एक्सरसाइज क्या करूँ, जिससे मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके प्रियंका, जैसे आपने बताया आपकी 4 मंथ्स पहले डिलीवरी हुई है। जनरली डिलीवरी के बाद ये होता है कि रिलैक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है, जिससे कि लिगामेंट्स हमारी लूज पड़ जाती हैं और इसीलिए आपको ये पेन आ रहा है। आप एक काम कर सकती हैं, आप एक तो कमर पे सिकाई कीजिए, ठीक है, हॉट फॉर्मेटेशन जिसे कहते हैं, और साथ में बैक की एक्सरसाइजेस होती है बाय द प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम योर फिजियोथेरेपिस्ट, या तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके कीजिए या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप अपने घर बुला सकती हैं। सो यू कैन टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन और अपना वेट कम कीजिए, जितना हो सके वेट पे ध्यान दीजिए और अपनी टमी की प्लस बैक की एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि सिर्फ बैक की करती रहेंगी तो टमी पे जोर पड़ेगा। टमी और बैक दोनों को साथ कीजिएगा। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो वेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो वेट पे ज़्यादा ध्यान दें। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ एक और कॉलर है नीरज जी। नीरज, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, हेलो जी मैडम, एक्चुअली मेरी वाइफ के कमर में काफी दर्द रहता है, जी। तो उनके क्या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताते हैं। उम्र क्या है उनकी? तो एज मैडम उनके 32 ईयर है। क्या प्रॉब्लम बताते हैं उन्हें? कमर की दर्द क्या मतलब वो लोग फिजियोथेरेपी बताते हैं कराने? फिजियोथेरेपी। कमर में दर्द होता है मैडम काफी। अच्छा ठीक है, उनको कमर का दर्द कब से रहता है? मैडम अभी करीबन 2-3 साल से रह रहा है उनके। अच्छा, और उम्र क्या है? 32 ईयर है मैडम। 32 ईयर्स। आप उनको एक काम कीजिए, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, ठीक है। वो आपको बैक की एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि दिन में आप 2 बार करेंगे, ठीक है। उनको 2 बार एक्सरसाइज बताई जाएंगी विद उनकी प्रॉपर डाइट, विटामिन लेके, ठीक है। और एक इसमें प्रिकॉशंस आती हैं कि वो ज़्यादा वेट ना उठाएं और करवट लेके बिस्तर से उठे, सीधा ना उठे, और ज़्यादा वेट ना उठाएं और कमर को आगे ना झुकाएं। अगर कुछ नीचे से उठाना है तो घुटनों के बल झुक के ही उठाएं, सीधा कमर को ना झुकाएं, जिससे कमर पे जोर ना पड़े। तो ये चीज़ जैसे कि आपने बताई वो ध्यान देने वाली है कि जहाँ तकलीफ है उस पर ज़्यादा जोर ना दें। जैसे कि आपने बताया कि घुटनों में दर्द है तो हम घुटनों पे ज़्यादा जोर ना डालें। इसलिए घुटनों में दर्द की होने की वजह से पूरा जहाँ घुटनों में दर्द आया कमर में भी दर्द आ जाएगा, क्योंकि हमारी कमर, अवर बैक इज ऑलवेज रिलेटेड विद द नीज। जहाँ नीज में पेन आएगा बैक में आ जाएगा, बैक में आएगा तो नीज में भी आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमको पूरा बैलेंस रखना है, इसीलिए कहा जाता है कि वेट कम रखना है। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, बीना है दिल्ली से। जी बीना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, हाँ जी रश्मि जी, नमस्कार। नमस्ते। एक्चुअली मेरे को जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ तो उठने के बाद जैसे ही मैं स्टेयर्स पे से उतरना होता है तो मैं बहुत मुश्किल से उतर पाती हूँ। और साथ में मेरे को कमर वगैरह में कोई दर्द नहीं होती, लेकिन जैसे कंधे पे थोड़ा वहाँ दर्द होता है, और जो जोड़े में है, जैसे हाथ की जोड़ों में, इसमें ज़्यादा दर्द रहता है। अच्छा, तो इसलिए, और मैं जिम वगैरह भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है और एक्सरसाइज भी मैं प्रॉपर कर रही हूँ, वेट पे भी मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन ये घुटने का दर्द है ये मेरा नहीं जाता है। अच्छा बीना जी, आपने अभी किसी को दिखाया है? आपने आपको कोई कंसल्टेशन लिया है? नहीं, अभी तो मैंने नहीं किया।
अच्छा बीना जी, जो तकलीफ आप बता रही हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है आपको और बहुत सारे जॉइंट्स में आपको पेन रहता है, जनरली ये हमारे इससे इसे कहा जाता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। पक्का नहीं कह सकते, लेकिन एक फैक्टर होता है, अगर आप चेक करवाएंगी तो एक रोमेटॉइड फैक्टर होता है, अगर वो पॉजिटिव आता है इसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप मेडिकेशंस ले सकती है एंड एक्सरसाइजेस, क्योंकि रोमेटॉइड हटाने के लिए सिर्फ मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं है। तो अपनी हर जोड़ की एक्सरसाइजेस कीजिए, चाहे कंधे की है, चाहे घुटने की है, चाहे कमर की है, चाहे हाथों की है। प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए, एक्सरसाइजेस की से स्टिफनेस भी जाएगी और आपका दर्द भी चला जाएगा। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि एक बार आप फिजियोथेरेपी कराते तो आपको हर बार उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्या ऐसा भी नहीं, होता ऐसा है? कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार फिजियोथेरेपी कराई उसके बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कीजिए घर में करते रहें। बट आजकल सबका साइकोलॉजिकल स्टेटस ही बन गया कि हम जाके ही कराएं, कि वहाँ जाएंगे खर्चा करेंगे तभी हमें आराम मिलेगा, और जब हम घर के लिए कहते हैं कोई घर पे फॉलो नहीं करता, तो तभी- ये सबसे गलत बात है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जब तक वहाँ करते हैं तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन हाँ घर जी। आते हैं तो आराम नहीं हाँ मिलता। जी, तो हम घर के लिए एडवाइस करते हैं जो कि फॉलो नहीं की जाती है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, उनका नाम है, लगता है उनसे संपर्क हेलो। नहीं है। जी जी हेलो, जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं हेलो जी, आप तक हमारी आवाज़ मिल रही है? मैं हरिंदर बोल रहा था दिल्ली से। जी हरिंदर जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? ये मेरे डॉक्टर ने जो सर्वाइकल की बीमारी बता रखी थी नाड़ में। अच्छा, अब जो है मैं कभी टीवी देखता हूँ तो इसमें दर्द होता है काफी। अच्छा, आपको कब से रहती है तकलीफ? ये 6 महीने पहले से हुई है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं काम वैसे ऐसे ही खाली रहता हूँ, अच्छा, टीवी बैठ देखता के हूँ करने ज्यादातर। की। हाँ, एक तो आपको अगर सर्वाइकल में दर्द है तो मोटा तकिया लेना बंद कीजिए, जो कि प्रिकॉशंस कहते हैं। ठीक है, मोटा तकिया लेना बंद कीजिए, गर्दन को ज़्यादा झुका के कोई काम मत कीजिए, और टीवी देखते हैं तो 6 फीट की दूरी पे बैठिए। टीवी को बहुत देर तक आंखें लगा के मत बैठिए, थोड़ा ब्रेक लेके फिर देखिए। चाहे कंप्यूटर पे काम करते हैं चाहे टीवी देखते हैं, ब्रेक लेके कीजिए, क्योंकि इससे जहाँ स्ट्रेस आंखों पे आता है वही स्ट्रेस आपके सर्वाइकल में जाता है। इसलिए जब भी हो गर्दन को झुकाना कम कीजिए, और इस पर सिकाई करके गर्दन की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो कीजिए। तो जैसे कि डॉक्टर बताते भी हैं कि अगर आप लगातार कई घंटों तक काम करें हाँ तो जी। एक बार आपको उठ के, जैसे अगर ब्रेक आप हाथ करना से ज्यादा चाहिए। काम करते हाँ तो जी। एक बार हाथ पैर घुमा लिया आपने, थोड़ा सा Exactly. वॉक कर लिया, हाँ, तो उठ उससे के जैसा आराम वॉक मिलता करके है। आ जाइए, फिर बैठ जाइए। इससे जहाँ ब्रेक करेंगे ना वो अपना स्ट्रेस का एक ब्रेक हो जाता है, स्ट्रेस पे अपना ब्रेक ले लेता है। कंटिन्यूअस उस पे प्रेशर नहीं पड़ता उन Exactly. जॉइंट्स पे, और Exactly. जोड़ों का दर्द होता है इसलिए क्योंकि आप ज्यादा उस पे प्रेशर करते हो, ज्यादा उसको। जो कि कहते हैं ओवर यूज, हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने बताया कि क्या आपके सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी भी हमें ये जानना बाकी है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, वो हम जानेंगे बस इस छोटे से प्रकार। कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए हमारे साथ लेडीज फर्स्ट।